अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। ये क्लास 12 मैथमेटिक्स है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन 15 आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बाकायदा एक दो तमहीदी बातें करना बेहद ज़रूरी है आपसे, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या है। ओके, और तमहीदी गुफ्तगू ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन 14, 15 और 16 है, इन तीनों क्वेश्चंस में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने की फरमाइश की गई है। कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। यानी क्वेश्चन 14 में भी ऐसे ही था, 15 में भी यही है, 16 में भी यही। याद है कि क्वेश्चन 14 की जो वीडियो है पहले हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो एक पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम करने होते हैं। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए का, बी का, सी का या पी का नाम दे दें। ओके, तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो 14 में भी ये करना है, 15 में भी यही और 16 में भी ये काम करना है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं, एक्स और वाई अननोन, तो उसके लिए हमेशा हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी दो इक्वेशंस होनी चाहिए जिनमें एक्स और वाई मौजूद हो, इक्वेशन 1 और 2 को, और फिर उनको बाहिमी तौर पर हल करके हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं और वाई की भी। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। जो कंडीशन गिवन होगी उसको इस्तेमाल करके हम दो इक्वेशंस बना लेंगे जिनमें एक्स और वाई होगा, और फिर उनको बाहिमी तौर पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे कंडीशन होगी इसको समझ लें। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है ए माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। वो उसकी ज़रा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी अच्छी तरीके से। वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का बहुत मशहूर फार्मूला है। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, -2ab की जगह प्लस 2ab हो जाता है। एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए ज़रा। अगर ये लिखा हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, आपसे कहा जाए इसको सिंप्लीफाई करें, तो याद है ना, इसको हम a मानते हैं और इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, और यहाँ फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर पे -2 फार्मूले का, a की जगह x, b की जगह 3 और प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, एक्स स्क्वायर -2 3 10 6x, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 10, ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बनाएगा, तो शुरू में लिख दें। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। कैलकुलेटर साथ में रखें, कॉपी पेंसिल साथ में, किताब जो एक्सरसाइज 2.1 ये आपके सामने हो, क्वेश्चन लिख लीजिए। जाहिर सी बात है इसको फिर मिटाना पड़ेगा। आप समझ लें पहले क्या है। तमहीदी गुफ्तगू करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्या है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज़ वन वर्टेक्स। फिर इसमें टर्म इस्तेमाल हुई है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कौन सी ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लंबाइयाँ सेम हो, इक्वल हो, उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके 3 कोने होते हैं। इन कोनों को एंगुलर पॉइंट्स भी कहा जाता है, इन कोनों को वर्टिसेस भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें जो 3 वर्टिसेस हैं, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज़ वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 3 4। इसका जो एक वर्टेक्स है, फर्ज कर लें ये वाला, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 हैं। एंड अनदर एट द पॉइंट, और दूसरा वर्टेक्स जो है वो फर्ज कर लें ये है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -2,3। आइए कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। जो तीसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट को हम सी का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे उसे, सी का नाम दे देंगे। इसके कोऑर्डिनेट को हम इस पॉइंट को, वर्टेक्स को सी, इसे ए का नाम दे देंगे, इसे बी का नाम दे देंगे, और जो तीसरा है वर्टेक्स उसको सी का नाम दे देंगे। और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हमें कैलकुलेट करने हैं। यानी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है क्या होगी, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ये है आपके सामने क्वेश्चन। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके 2 वर्टिसेस ए और बी गिवन है, तीसरा वर्टेक्स सी वो मालूम करना है। तो उसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स और वाई सपोज कर लेंगे। और एक चीज़ और, जो कंडीशन है यहाँ पे, हर सवाल में कंडीशन होगी। तो इसकी कंडीशन ये है कि इसमें ए बी साइड की लंबाई बराबर है बी सी साइड की लंबाई बराबर है ए सी साइड की लंबाई। यानी तीनों साइड्स की लंबाइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये सिचुएशन है, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। अच्छा देखिए, सवाल हल कैसे करेंगे, दो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे जिनमें एक्स और वाई मौजूद होगा। इनमें से किसी एक साइड को आप फिक्स कर लीजिए। मिसाल के तौर पर हम इस साइड ए सी को फिक्स कर लेते हैं, तो ए बी को भी ए सी के इक्वल ले लीजिए।
पहली इक्वेशन 1 बन जाएगी जिसमें एक्स और वाई मौजूद होगा। बी सी को भी साइड ए सी के इक्वल ले लीजिए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें एक्स और वाई मौजूद होगा। फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई यानी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हासिल हो जाएंगे। तो ये है मेथड, ये है तरीका। यानी ए बी को किसके इक्वल ले लीजिए, फिर से देखें, ए बी इज़ इक्वल टू, बोलिए, ए सी। इसी तरीके से बी सी को भी किसके इक्वल ले लेंगे, बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। दोनों को एक दूसरे के इक्वल ले लें, ए बी को भी ए सी के इक्वल, बी सी को भी ए सी के इक्वल अलग से, फिर इसको सॉल्व या सिंप्लीफाई किया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला, वो भी हम जानते चलें, वो सोल्यूशन के दौरान ही पता कर लेंगे। उसकी डेरिवेशन पहले से अपलोडेड है, याद रखिएगा, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और टॉपिक है वो, और कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस पर बात की गई है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और उसको लाजमी जो है सीखें कैसे होता है वो। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने का कायदा क्या होगा। सॉल्यूशन में लेट कर लें, लेट सी एक्स वाई, लेट सी एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। सी एक्स वाई क्या है, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, ये आप लेट कर लें। और बाकी जो डायग्राम में हमने शो ही कर दिए कि ये ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, वर्टिसेस ए बी का नाम दे दिया हमने से। अब आपने क्या करना होगा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या गिवन कंडीशन जो दी हुई है वो लिखें, एज वी नोटेड कि चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड ए बी की लंबाई बराबर होगा साइड बी सी की लंबाई, और ये बराबर होगा साइड ए सी की लंबाई के। ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस वजह से तीनों साइड्स की लंबाइयाँ इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लंबाइयाँ सेम होती हैं, ये बात हमें मालूम है थ्योरी से। अब देखें क्या करेंगे, जैसा कि बताया है कि इनमें से एक साइड, किसी भी एक साइड को फिक्स कर सकते हैं। तो हमने ए सी को फिक्स कर लिया, तो ए बी को ए सी के इक्वल ले लीजिए, इस तरीके से बी सी को भी ए सी के इक्वल लेके 2 अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे। तो ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, नो, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी एंड बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। इस तरह से काम किया जाएगा। ए बी को ए सी के बराबर ले लें और बी सी को भी ए सी के बराबर ले लें। कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 2 इक्वेशन बनाए, आप चाहें तो बी सी को फिक्स कर लें, ए बी को ए सी के बराबर, ए बी को बी सी के बराबर, ए सी को बी सी के बराबर ले लें, या ए बी को फिक्स कर लें, या किसी को भी फिक्स करके जो है ना बाकी 2 को उसके इक्वल लेके 2 इक्वेशंस बना लें। तो पहले अब इसको कंसीडर करेंगे, किसे, याद रहे, सबसे पहली कंसीडरेशन आपकी ये होगी कि ए बी इज़ इक्वल टू, यस, क्या, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें। क्या कर लें, स्क्वायरिंग। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले को हम बगैर रूट के इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो ए बी यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पर ए सी पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको जानते हैं अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है 2 पॉइंट्स के दरमियान। ये जगह तंग हो रही है, लिहाजा अब ज़ाहिर है हमें बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। बाकी क्वेश्चन तो हम समझ ही चुके कि क्या है इस डेट के लिए। तो ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यस, यहाँ पे एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला शो करना ज़रूरी होता है। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये एक दफ़ा शो करना ज़रूरी है। तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला, डेट इज़ इक्वल टू अंडर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट अगर यहाँ से स्क्वायर आते हैं तो सब रूट आ जाता है, लेकिन हम बगैर रूट के लिखना चाह रहे थे, यानी स्क्वायर को हमने यहाँ पे इसीलिए रखा है। तो ए बी का स्क्वायर इसके बराबर है। ये डिस्टेंस फार्मूला एक दफ़ा मेंशन करना ज़रूरी है सॉल्यूशन के दौरान। तो बार बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा तो दोबारा उस फार्मूले को बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा मेंशन करना ज़रूरी है। अब देखें क्या हो जाएगा, अब लगाइए फार्मूला, तो बोर्ड मिटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखें क्या होगा यहाँ पे, यस, ए बी का स्क्वायर, एक दफ़ा फिर लिख लें इसे, क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो पॉइंट ए और बी, ये रहा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इसमें देखें आप क्या करें,
जो आपका पहला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इसके वर्टेक्स या इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 कहते हैं, तो x1 इज़ 3 एंड y1 इज़ 4। और जो दूसरा पॉइंट b है, ये आपके सामने आ गया दूसरा पॉइंट b, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 कहते हैं, तो x2 एंड दिस इज़ y2। समझ लें बात को, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कहते हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 का नाम देते हैं। ऐसा करने में सहूलत रहेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको x1 y1 बोल दें और इसको x2 y2 बोल दें, तो इससे कोई जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब देखें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, तो पहले पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर फार्मूला लगा रहे हैं। x2 माइनस x1, तो x2 की जगह -2 माइनस फार्मूले का x1 की जगह 3 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 4 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसकी समझ में लेफ्ट पे नहीं आया वो राइट पे समझ ले। अब ए सी, पॉइंट ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो पॉइंट ए और सी में याद रहे कि इसमें से एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 कहते हैं, एक को x2 y2। अब जाहिर सी बात है साइड चेंज हो गई है, सॉरी ये ए सी साइड, ये वाली साइड है ए और सी, तो इसके कोऑर्डिनेट को आपने x1 y1 बोला, इसके कोऑर्डिनेट को क्या बोल दें, x2 और y2 बोल दीजिए। नहीं समझे बात को, लगाइए फार्मूला, तो वही फार्मूला होगा x2 माइनस x1, तो x2 की जगह कौन है, x कोऑर्डिनेट है वो तो अननोन है, x1 की जगह आएगा 3 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह y माइनस y1 की जगह 4 और ऊपर कौन है स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3, y2 माइनस y1 यानी y माइनस 4। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -2 और -3 -5 हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा -1 अंडर द स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x में से 3 माइनस करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो एक काम करते हैं, फार्मूला उसको नेक्स्ट स्टेप में लगा देंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे। देखें अब क्या होगा, -5 का स्क्वायर प्लस 25, वो स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो 25 और 1 हो जाएगा 26, 26, 25 में 1 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा 26, इस तरह से हमारे पास बोर्ड पे एक जगह बन जाएगी इज इक्वल टू, और ये कैसे होगा, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलें, तो इस x को अगर हम a मान लें और इसको 3 को b मान लें, यानी a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने क्लास के आगाज़ में जब तमहीद बांधी थी तो उस वक्त इसकी छोटी सी प्रैक्टिस भी की थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लगाइए फार्मूला इसमें, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर होगा, फिर माइनस फार्मूले का 2ab। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो लिखना है, तो 2 3 6x हाथ में प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्लास के आगाज़ में हमने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है इसी वीडियो में। प्लस a माइनस बी का उसका फार्मूला यहाँ पे भी लगा दें, इसे a मान लें और इसे b मान लें, तो क्या होगा बोलें, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो 2 4 8 साथ में है y, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज़ 16। ओके, अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 अपनी जगह रहा इज़ इक्वल टू, यस यहाँ पे x स्क्वायर, स्क्वायर वाली रकम में पहले लिखें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर पहले लिख लें, और माइनस का 6x लिखें, उसके बाद माइनस का 8y लिखें, और फिर प्लस का 9 और प्लस का 16, ये हो जाएंगे 25। क्या हो गया, 25 हो गया। इज दैट क्लियर? अब 25 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 26, ये प्लस का 25 यहाँ के माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y। ओके, प्लस 25 को आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनस में हो गया, 26 में से 25 गया तो क्या बचेगा, 1, तो 1 इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y। साइड चेंज कर दें क्योंकि कांस्टेंट को राइट पे होना चाहिए, तो साइड चेंज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y और इज़ इक्वल टू 1। यहाँ साइड चेंज की, जब साइड चेंज करते हैं तो साइनें तब्दील नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसी कि अगर लिखा हो a इज़ इक्वल टू बी, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू
ए, तो साइन ही चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर कर भी दें, ये माइनस का भी हो गया माइनस, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो दोबारा b इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये आपने जो कंसीडरेशन ली थी उसमें क्या कंसीडर किया था, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। अब हम लेंगे बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। अब बी सी को ए सी के इक्वल ले लें, बी सी को ए सी के इक्वल ले लें। यहाँ तक लिख लें तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़, मुझे मिटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो एक इक्वेशन बन गई है जिसमें एक्स और वाई मौजूद है, और इस इक्वेशन को भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि बाद में रिकॉल करने में आसानी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y इज़ इक्वल टू 1। यस, ये इक्वेशन भी हमने नोट कर ली 1। अब दूसरी कंसीडरेशन में क्या करेंगे, बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, इसको लेके चलेंगे। एक इक्वेशन और बनेगी, उसमें एक्स और वाई मौजूद होगा, मिटा देते हैं इसे, बिल्कुल इसी तरह होगा। नाउ कंसीडर, क्या लिखेंगे अब, नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, जाहिर है पॉइंट बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है, बी सी को अब ए सी के इक्वल लेके चलेंगे। बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, तो देखें अभी क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ, जैसा कि बताया आपको। नहीं, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग करें, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेकेंड ईयर लेवल पे। बी सी का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। अब पॉइंट बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं भाई। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, में से एक को x1 y1 बोल दें, एक को x2 y2। तो पहले वाले को आप x1 y1 बोल दीजिए, x1 और y1 पहले वाले को, और दूसरे वाले पॉइंट सी को आप बोल दीजिए x2 और y2। तो फार्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह x माइनस x1 की जगह -2 होगा। क्या होगा, -2, अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गई तो बाहर करली ब्रैकेट, ऊपर स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 की जगह देखो x है माइनस फार्मूले का, और x1 की जगह यहाँ पर माइनस का 2 है, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की जगह यहाँ पे कौन है, y माइनस y1, y1 की जगह 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट को इनिशियल पॉइंट है x1 y1 का नाम दे दीजिए, और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 तो हैं ही। तो x2 माइनस x1, तो x2 की जगह आएगा x माइनस x1 की जगह आएगा 3 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह y माइनस y1 की जगह 4 ऊपर स्क्वायर, y2 की जगह y, y1 की जगह 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर स्क्वायर, इनको फ़िलहाल वैसे ही रहने दें, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इज़ इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको भी वैसे ही रहने दें, और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इन चारों पर आप फार्मूला लगा दीजिए। इस पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और इन तीनों को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलना होगा। तो एक छोटा सा काम है, उसको करना है हमने। ओके, सॉल्व इट प्लीज़। तो देखें क्या करेंगे, तवज्जो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 15 और 16 और 17, ये 4 सवाल आते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से, लिहाजा इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए। इसे अगर हम a मान लें और इसे क्या मान लें b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पर क्या चेंज आता है, सिर्फ -2ab की जगह +2ab, बाकी तो फार्मूले की शक्ल वही है। तो फार्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टू द 4x, साथ में प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपने पहली ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। इस पे फार्मूला लगाएं, यहाँ a की जगह y है, b की जगह है 3, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 10 6y हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, अगर आपके पास जगह ख़त्म हो जाए तो आप नई लाइन से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यस, इसे भी खोलें माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो इसे a मान लें और 3 को b मान लें, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 10 6x, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और आखिर में इसके भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलना होगा।
तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 4 8 वाई साथ में प्लस 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही भाई। अब देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। ये प्लस का एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे प्लस का एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट। प्लस का वाई स्क्वायर लेफ्ट पर और राइट पर प्लस का वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट पर जब आएंगे तो माइनस में होंगे, तो प्लस वाले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से कट जाएंगे, तो इनका पत्ता यहीं साफ कर दो। अब क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का 4x बचा और माइनस का 6y, इनको लिख लीजिए, और प्लस का 4 और प्लस 9, 4 और 9 कितने होते हैं 13, इनको लिख लीजिए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो सूरत हाल है उसमें माइनस का 6x बचा और माइनस का 8y, और 9 और 16 कितने होते हैं 25 या 25 होते हैं, उसे लिख दीजिए। ओके, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई। अब एक इक्वेशन और बनने वाली है जिसमें x और y मौजूद है, तो माइनस 6x को यहाँ भेज दें और माइनस 8y को भी यहाँ शिफ्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 4x पहले से मौजूद है। अच्छा, अब देखिए ये जो स्टेप है ये बराह रास्त करने वाला है, यानी जो रकम प्लस में होती है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो दूसरी तरफ प्लस में हो जाती है। इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, जहन में इस रूल को रखते हुए हम डायरेक्ट इसका एडिशन लिख देंगे कि क्या हो रहा है। इसको समझ लें अच्छी तरीके से। ये प्लस का 4x है, माइनस 6x यहाँ के किस में हो जाएगा, प्लस का 6x, प्लस 6x और प्लस 4x प्लस का 10x बनाएंगे। इज दैट क्लियर। फिर माइनस 8y यहाँ के प्लस 8y होगा, यहाँ पहले से माइनस 6y है, तो 8y में से 6y गया तो प्लस का 2y बचेगा, और इज इक्वल टू ये जो प्लस का 13 है इसको उधर शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे। तो याद रहे राइट हैंड साइड पे 25 मौजूद है, प्लस 13 वहाँ जाके माइनस में होगा, 25 में से 13 गया तो बचेगा 12। तो ये स्टेप इस तरह से बराह रास्त करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। अब दोनों तरफ ये पूरी इक्वेशन एक नंबर से डिवाइड हो सकती है, डेट इज़ 2। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हर टर्म 2 से डिवाइड की जा सकती है। 10 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो सबको 2 से डिवाइड करें, यानी यहाँ पे 10x डिवाइडेड बाई 2, 2y डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पे आपने क्या किया, हर रकम को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। तो देखिए क्या होगा, 2 1 2 एंड 2 5 10, फिर 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 6 12। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या होगी वो नोट कर लें। अब देखें क्या होगा, अब ये होगा, वही होगा, वो कहते नहीं एक शेर है, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। लेकिन तकदीर अपनी खुद बनाइए, अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय अपने लिए खुशगवार और अच्छे हालात, स्ट्रॉन्ग हालात खुद पैदा कीजिए। इज दैट क्लियर। हाँ, ज़माने पर अपने आप को मत छोड़ें, बल्कि आप खुद एक ज़माना है, ज़माना आपको फॉलो करे, कुछ ऐसा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप ज़माने को फॉलो करें, ज़माना आपको फॉलो करे। इज दैट क्लियर, कुछ ऐसा कीजिए। अब देखिए क्या होगा, 5x और प्लस 2 से 2 कट गया तो 1y बचेगा, इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, 2 1 2 2 6 2, अपोन में 1 होता है, लिखते नहीं है, सब जानते हैं। तो 5x प्लस 1y इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन और आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। नहीं, अब इक्वेशन 1 और 2 को बाहिमी तौर पे हल करके हम x भी निकाल लेंगे और y भी मालूम कर लेंगे। इज दैट क्लियर। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो कायदा बहुत आसान है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यानी यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पर जो है ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, दोनों वेरिएबल में 1 है। तो कायदा ये होता है कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को अलग करते हैं और उसको पुट कर देते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में। जब वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ असल आ जाती हैं तो उनको पहली इक्वेशन में पुट करके फिर वैल्यूज़ मालूम की जाती हैं पहले वेरिएबल की। मुश्किल हो गया, फिर से क्या करना है, जो पहली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसमें से एक वेरिएबल को अलग कर लें, यानी हम y को अलग कर लेते हैं। तो 1 कोफिशिएंट लिखते होता है, लिखते नहीं, पावर 1 भी होती है, लिखी नहीं जाती। इज इक्वल टू 6 प्लस 5x को वहाँ भेज दें तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस का 5x,
इसको नाम दे दें फ़ौरन इक्वेशन ए का, किसका, दिस इज़ इक्वेशन ए। अब वाई की ये जो वैल्यू हासिल, ये वैल्यू नहीं है, ये वाई को अपने अलग किया है, असल वैल्यू अभी आई नहीं है। वाई के इस हिस्से को यानी वैल्यू को 6 - 5x को पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। बस ये करना है काम आपने, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। एक दफ़ा इक्वेशन 1 लिखनी होगी हमें, एक दफ़ा इक्वेशन 1 लिख लीजिए। ओके, देखें अब ये क्या हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो है, ज़ाहिर आपकी क्लास भी तो बड़ी है, क्लास भी तो आपकी 12 है, तो उसके लिहाज से तो क्वेश्चन थोड़ा सा होगा ना, लेकिन रास्ता चाहे लेंदी हो मुश्किल नहीं होना चाहिए, बस आसान रास्ता हो चाहे लंबा हो जाए। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, पहले इक्वेशन 1 को लिख लें, x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 1। यहाँ y की वैल्यू फिट करें, दो जगह आएगी, यहाँ पे भी y मौजूद है स्क्वायर के नीचे और यहाँ पे भी y मौजूद है, तो दोनों जगह y की वैल्यू पुट कर दें 6 - 5x। तो देखें क्या हो जाएगा, ये x² अपनी जगह रहा, प्लस y की जगह आएगा 6 - 5x, और ऊपर स्क्वायर डालना ना भूलें क्योंकि वो तो वेरिएबल पे पहले से है। अब क्या होगा, माइनस का 6x अपनी जगह रहा, माइनस का 8 अपनी जगह, इसके बाद y का कोफिशिएंट था -8, फिर y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू दोबारा वही पुट करनी है 6 - का 5x, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे मौजूद है 1। आपने देखा, अब इस इक्वेशन में से y वेरिएबल हो गया है साफ, यानी y वेरिएबल अब मौजूद नहीं है। एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ x मौजूद है, लिहाजा अब इसे हल करके आप x की वैल्यूज़ को अलग करेंगे। याद रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, फिर y की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी बतौर आंसर। इसका मतलब है ये वो क्वेश्चन है कि जिसका जवाब ड्यूल होगा, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे पॉइंट सी के। इस पर भी आखिर में बात करेंगे कि जवाब एक होना चाहिए था, दो टाइप के कोऑर्डिनेट क्यों निकल रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर x² अपनी जगह रहा, इसे a - b के होल स्क्वायर से फिर खोलना पड़ेगा। अगर आप 6 को a मान लें और 5x को b मान लें तो a - b के होल स्क्वायर का फिर वही फार्मूला ऊपर वाला लग जाएगा, a² - 2ab प्लस b²। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे x² अपनी जगह रहा, यस यहाँ फार्मूला अप्लाई करने में ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि आसानी रहे। a², 6 का स्क्वायर सब जानते हैं 36 होता है, कैलकुलेटर साथ रखें, -2ab, तो 2 6 12, 12 5 60, 12 5 60, और साथ में मौजूद है x। 2ab, a की जगह 6, b की जगह 5x, तो 2 × 6 × 5, 2 6 12, 12 5 60, एक साथ में प्लस b का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर होगा 25x²। ये काम आपको इस तरह बराह रास्त करना पड़ेगा इस लेवल पर। उसके बाद देखिए साथ में कौन है, माइनस का 6x मौजूद है अपनी जगह रहा। अब यहाँ पे मैं मिटाना पड़ जाएगा, इसे मिटाना नहीं चाह रहे थे, -8 को अंदर लेके जाए, -8 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -5x है। याद रहे कि 6 के साथ प्लस साइन है, लिखी नहीं जाती, तो माइनस प्लस -8 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 48, फिर -8 को -5x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 5 40, एक साथ में वैसे ही मौजूद है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1, उस 1 को भी लेफ्ट पे भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में टोकरी हो गई खाली, 0 बचेगा, इस 1 को भी आपने इधर शिफ्ट कर दिया। याद रहे कि ये काम भी आपने लिख लिया। अब देखें क्या होगा, अब x² वाली अख में तलाश करो भाई कहाँ पर है, ये प्लस का x², ये प्लस का 25x², दोनों ऐड होके बनाएंगे 26x²। उसके बाद x वाली रकम तलाश करें तो माइनस का 60x माइनस का 6x प्लस का 40, तो -60 -6 -60 और -6 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस 60 और 6 66, साइन माइनस की आएगी एडिशन रूल के मुताबिक, और उसके बाद फिर प्लस का 40, क्या लगा दें प्लस का 40, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 0 गया 6, 6 में से 4 गया 2, साइन आएगी माइनस की, क्योंकि 66 बड़ा नंबर है। तो इन तीनों को x वाली वैल्यूज़ को जब हल करेंगे तो जवाब आएगा -26, साथ में मौजूद है x। ओके, तो इस तरह से सवाल को हल करने की कोशिश करें। अब बाकी बचे कांस्टेंट नंबर, तो प्लस का 36 और माइनस का 48 और माइनस का 1, ये तीनों हैं, इनको कर लीजिए हल। तो ये भी कर लें, प्लस का 36 है और उसके साथ कौन है माइनस का 48, और फिर कौन, पहले इसको कर लें, तो प्लस माइनस माइनस 3 से 1 लेंगे, 16 में से 8 गया 8,
ये तो उल्टा हो जाएगा, हाँ पहले बड़ा नंबर ऊपर लिखना चाहिए ना। प्लस का 36 माइनस इसलिए कहते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, माइनस का 48 ऊपर लिख लेते हैं। बल्कि एक काम करें ना, -48 और -1, माइनस का 49 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 49 हो गया। और फिर ये प्लस का 36 इसके बाद आखिर में ऐड कर लें इसमें, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 9 में से 6 गया तो क्या बचेगा 3, नहीं, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 113 आएगा। साइन कौन सी होगी, माइनस की। ओके, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13 इज़ इक्वल टू 0। अब किसी नंबर से इक्वेशन डिवाइड हो के अगर हल्की हो सकती है, आसान हो सकती है, तो डिवाइड कर लें। किससे डिवाइड हो रही है, और से देखें, 13 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर सकते हैं, तो 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले कौन है, 26x² डिवाइडेड बाय 13, माइनस का 26x डिवाइडेड बाय 13 और माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 13 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड कर दें सबको। यहाँ चाहें तो लिख दें कि यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड बाय 13 किया है। अब क्या होगा, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे भी वही होगा, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, और 0 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको मिटाने की नौबत आएगी, मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं भाई। इक्वेशन है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इक्वेशन है अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन, y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5x वाली, ये आप नहीं लिखी है, ये तो आपने तो लिखी हुई है, इसको हमने अपनी आसानी के लिए लिख लिया क्योंकि इसको रिकॉल करने में फिर हमें आसानी हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, बोर्ड हो गया है बहुत ज़्यादा वैसा।